हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी फॉरबिडन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी नशे की हालत में ऑफिस आता है, वहीं विंग जो अभी तक वांग जी का वेट कर रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि वो जब तक ना जाए तब तक वो ना आ जाए। वहीं विंग जैसे ही डोर ओपन होने की आवाज़ सुनता है तो वो देखता है वांग जी जो नशे की हालत में अंदर आता है। विंग एक पल के लिए शॉक हो जाता है और वो वांग जी के करीब जाता है। वो कहता है, सर आपको क्या हुआ है? सर, आप तो पूरा नशे में हैं। वांग जी बस गिरने ही वाला था कि तभी विंग वांग जी को अपनी बाहों में ले लेता है और उसे अच्छे से सोफे पर बिठाता है। वो वांग जी के लिए एक गिलास पानी लेने जा ही रहा था कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अपने ऊपर ले लेता है। विंग एक पल के लिए शॉक हो जाता है कि तभी वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। भीम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसे तो बिलीव ही नहीं होता कि ये क्या हुआ। वहीं वांग जी भीम के लिप्स को किस करने लगता है। वो उसे पैशनेट और डीप किस कर रहा था। भीम जो वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग वांग जी से खुद को छुड़ा नहीं पाता। वहीं वांग जी जो विंग को थोड़े टाइम तक पैशनेट और डीप किस करता है। विंग जो पूरी तरीके से घबरा जाता है, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वहीं वांग जी विंग के लोअर लिप को बाइट करता है, सक करता है, लिक करता है। वहीं विंग जो खुद को जल्दी से वांग जी से दूर करता है। वांग जी जो अभी भी पूरी तरीके से नशे में था, वहीं वांग जी की आंखें पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं और वो पूरी तरीके से नींद में चला जाता है। विंग तो शॉकिंगली बस खड़ा होकर वांग जी को देखता है। वो अपनी लिप्स को टच करता है और कहता है, ये क्या था? उन्होंने मुझे किस किया, पर क्यों? वो मुझे ऐसे किस कैसे कर सकते? ये मेरा पहला किस था। मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया। उन्होंने मेरा किस चुरा लिया। तभी वो वांग जी को देखता है। वांग जी जो पूरी तरीके से नशे में सो रहा था, विंग एक गहरी सी सांस लेता है और गुस्से में वांग जी को देखता है। लेकिन देखने का क्या फायदा, कुछ नहीं हो सकता। विंग को भी पता है कि वांग जी ने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि नशे की हालत में किया है। वहीं विंग जो वांग जी को देखता है, वांग जी सोफे पर पड़ा हुआ था। विंग जल्दी से उसको अच्छे से सोफे पर लेटाता है, उसके दोनों पैर सोफे पर रखता है। वो इधर उधर देखता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि वांग जी का कोट जो नीचे पड़ा हुआ था वो उसे उठाता है और जल्दी से वांग जी को अच्छे से ढक देता है। वो उसकी तरफ एक गहरी सी निगाह से देखता है और एक गहरी सी सांस लेता है और सीधा उस केबिन से बाहर निकलता है। हालांकि विंग का दिमाग अभी भी उस किस में अटका हुआ था जो वांग जी ने उसे की थी। वो अपने मन में कहता है, आखिर मुझे उनकी किस बिल्कुल बुरी क्यों नहीं लगी। मैंने ये क्या था? क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा सोचता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि तभी उसका फ़ोन बजता है और वैनिंग उसको कॉल कर रहा था। वैनिंग कहता है, विंग क्या तुम सच में आज ऑफिस में रहने वाले हो? विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं बस निकल गया, मैं थोड़ी देर में वैनिंग पहुंच जाऊंगा। वैनिंग हूँ कहता है। तभी विंग जो सारे थॉट साइड में रखता है और वो सीधा घर के लिए निकल जाता है। विंग जो सीधा अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। विंग जो अपार्टमेंट के सामने होता है, हालांकि वो वांग जी की किस को पूरी तरीके से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जानता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वो एक गहरी सी सांस लेता है और फिर अपार्टमेंट का डोर बजाता है। बैंकिंग जल्दी से वेनिंग डोर ओपन करता है और वो विंग को देखता है। विंग का फेस थोड़ा रेड था। वेनिंग कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। वेनिंग कहता है, झूठ मत बोलो, तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ है और इनमें ये वाइट क्यों है? विंग, क्या तुम किसी के साथ डेट पर गए थे? विंग कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? वेनिंग कहता है, तुम तो बहुत बुरे दोस्त हो। तुम किसी को डेट कर रहे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? विंग कहता है, अपना मुंह बंद करो वेनिंग। वेनिंग कहता है, फिर मैं सच पूछ रहा हूँ, देखो तुम्हारे लिप्स पर बाइट भी है। ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हें किस करते टाइम ज़्यादा हर्नी हो गई। विंग का फेस रेड हो जाता है और वो धीरे से वेनिंग को हिट करता है और कहता है, अपना दिमाग सही करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली मैं गलती से टकरा गया और मेरे लिप्स में लग गई। तभी वेनिंग कहता है, तुम क्या समझते हो विंग, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? विंग कहता है, इसमें क्या शक है? हेनिंग अपना पैर पकड़ पटकता है और कहता है, तुम बहुत बुरे दोस्त हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये बाइट का निशान है। बताओ ना विंग, आखिर ये किसने कहा?
विंग कहता है ये किसी ने नहीं किया, मुझे बताओ आयुआन कहाँ है। तभी वो आयुआन की आवाज़ सुनता है जो पालने में लेटा हुआ था। विंग जल्दी से आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है और उसके फोरहेड पर चिक्स पर किस करने लगता है। वेनिंग कहता है तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, मुझे पता है, मैं सच कह रहा हूँ, सच बताओ ना विंग, आखिर वो कौन है। विंग कहता है देखो वो कोई नहीं है, तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, समझे तुम। वेनिंग जो अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते, लेकिन मुझे पता है कोई तो है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। विंग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी उसे याद आता है किस तरीके से वांग जी ने उसे खींचकर उसके लिप्स पर किस किया था। एक पल के लिए विंग फिर उसमें खो जाता है। वेनिंग कहता है बिल्कुल, मैंने सच कहा था। विंग बताओ ना। विंग कहता है वेनिंग मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुमने डिनर नहीं बनाया। वेनिंग कहता है मुझे तो लगा था कि तुम डिनर करके आओगे, जिस तरीके से तुम्हारा फेस रेड है, तुम्हारे लिप्स पर बाइट है, तुम क्या कुछ सच में खाकर नहीं आए। विंग जो वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है तुम बहुत सेमलेस हो, तुम्हें पता है। वेनिंग कहता है सेमलेस काम तुम करो और मैं सेमलेस हूँ, मैं कहूँ भी ना, ये कैसी बात हो गई। ऐसा कहता है। विंग कुछ नहीं कहता और कहता है मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ। वेनिंग कहता है। विंग जो अपने रूम में जाता है और जल्दी से वॉशरूम में जाता है, वो अपने लिप्स को देखता है, लिप्स जो सच में उस बाइट का निशान था। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मुझे किस किया मुझे समझ में आता है, पर मुझे बाइट क्यों किया। मैं जानता हूँ वेनिंग जब तक सच नहीं जान लेगा वो मुझे इसी तरीके से परेशान करता रहेगा। ऐसा कहता है। वो थोड़ी देर में फ्रेशन अप होके बाहर आता है। वहीं हम देखते हैं सिचैन को। सिचैन जो बहुत परेशान हो जाते हैं, वांग जी अभी तक घर नहीं पहुंचा था। तभी कुरेन जो सिचैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं आखिर वो कहाँ है। सिचैन कहते हैं मुझे नहीं पता, वो एक मीटिंग के लिए एक होटल गया था, कुछ क्लाइंट से मिलने के लिए। तभी कुरेन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है, क्या वो किसी के साथ। सिचैन कहते हैं गग्गा अंकल आप अच्छे से जानते हैं कि वांग जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करेगा। तभी कुरैन कहते हैं तो पता लगा वो कहाँ है, हम कब से उसका डिनर पर वेट कर रहे हैं। वहीं वांग जी सिचैन कई बार वांग जी को कॉल करते हैं, लेकिन वांग जी जो पूरी तरीके से नींद में और नशे में था तो वो कॉल भी कभी नहीं करता है। सिचैन जो कहते हैं अंकल मुझे एक बार ऑफिस जाना होगा, कहीं वांग जी ऑफिस में ज़्यादा काम तो नहीं कर रहा। कुरैन बस कहते हैं। सिचैन खड़े होते हैं, जल्दी से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं बारिश बहुत तेज होने लगती है। सिचैन जो बाहर निकल ही नहीं पाते। कुरैन कहते हैं अगर वो ऑफिस में होगा तो ठीक है, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो कोई बच्चा नहीं है, चलो हम डिनर कर लेते हैं। लेकिन सच तो ये था कि सिचैन वांग जी के लिए बहुत परेशान थे। वहीं सिचैन का मन नहीं था, लेकिन कुरैन की वजह से वो ना चाहते हुए भी थोड़ा सा डिनर उनके साथ कर लेते हैं। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी जो अभी भी बस सोफे पर लेटा हुआ था, वो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। वो देखता है कि वो सोफे पर लेटा हुआ है। वो अपना सर पकड़ता है क्योंकि उसका सर बहुत बुरी तरीके से दुख रहा था। तभी वो कहता है भींग भींग मेरे लिए एक अच्छी सी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ। तभी डोर ओपन होता है और सिचैन अंदर आते हैं। सिचैन कहते हैं सच में, क्या तुम्हें लगता है कि सुबह के 6 बजे भींग यहाँ होगा। वांग जी अपने गगा को देखता है और कहता है गगा आप यहाँ। सिचैन कहते हैं वांग जी तुम पूरा टाइम यहाँ कितना काम कर रहे थे। वांग जी कहता है गगा मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। सिचैन कहते हैं वांग जी तुमसे ड्रिंक की स्मेल आ रही है, क्या तुमने कल ड्रिंक किया। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता गगा, आपको पता है उन लोग मिस्टर साहब के साथ मैं मीटिंग में गया तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, मैंने बस एक एक ड्रिंक ही लिया, लेकिन मैं बहुत नशे में हो गया। सिचैन कहते हैं वांग जी तुम्हें पता है कि तुम ड्रिंक टॉलरेट नहीं कर सकते तो तुम्हें नहीं पीना चाहिए था ना। वांग जी कहता है ठीक है गगा, लेकिन अभी सच में मेरा दिमाग सिर बहुत दर्द कर रहा है। तभी सिचैन कहते हैं कोई बात नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो बाहर चले जाते हैं। वहीं वांग जी सोचता है क्या मैंने कुछ कल किया है, ऐसा कहता है। तभी उसे अचानक कुछ याद आता है। वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है विंग, मैंने विंग से कहा था कि वो यहाँ रुके। तो तभी
वो अपना सिर पकड़ता है और जोर से दबाता है। तभी उसके सामने कुछ परछाई आती है जिसमें वो किसी को पकड़कर किस कर रहा था और कोई उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नशे की वजह से वांग जी अच्छे से चेहरा याद नहीं कर पा रहा था। तभी चैन अंदर आते हैं। उनके हाथ में एक गिलास था जिसमें पानी था। वो उसे वांग जी के सामने करते हैं और कहते हैं, वांग जी इसे पी लो, तुम्हें रिलैक्स मिलेगा। वांग जी कहता है। तभी से चैन कहते हैं, अब मुझे बताओ। वांग जी जो कुछ भी नहीं देखता और अपने गगा की तरफ देखता है। चैन कहते हैं, वांग जी तुम्हें इस तरीके से ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तुम पता है ना कि तुम्हारा ड्रिंक की वजह से कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता है। वांग जी कहता है, ऑफकोर्स गगा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तभी से चैन कहते, ठीक है अब तुम घर जाओ, जाकर चेंज करके आओ। वांग जी कहता है, ज़रूरत नहीं है, मैं यही ऑफिस में अपने रूम में जाकर चेंज कर लूँगा। जिस पर चैन कहते हैं। तभी से चैन कहते हैं, तुम्हें पता है अंकल नाइट में बहुत गुस्सा थे, उन्होंने बहुत टाइम तक डिनर पर तुम्हारा वेट भी किया और तुम्हें कितनी बार कॉल भी किया। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। वांग जी कहता है, सॉरी गग्गा, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। चैन कुछ नहीं कहते और बस कह देते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग रेडी होने के बाद नीचे आता है और वेनिंग उसे देखता है। वेनिंग कहता है, वांग जी विंग विंग कहता है, हाँ। वेनिंग कहता है, वैसे तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से कब मिलवा रहे हो। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वेनिंग मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो कि इस टाइम मेरी ज़िंदगी में बस आयुआन है और मैं कभी किसी से शादी करना नहीं चाहता। वेनिंग कहता है, झूठ मत बोलो, तुम्हारे लिप्स के बाइट मुझे सब बता रहे हैं। विंग वेनिंग की तरफ दिखता है और कहता है, ये लिप्स की बाइट किसी मेरी गर्लफ्रेंड की नहीं बल्कि मेरे बॉस लेन वांग जी के हैं। वेनिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या। तभी विंग को समझ आता है कि उसने क्या कहा। विंग कहता है, कुछ भी नहीं। वेनिंग कहता है, मैंने सुना। तुमने क्या कहा। तुमने कहा कि तुम्हें किस लेन वांग जी ने किया। विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेनिंग कहता है, सच बताओ। तुमने अभी कहा। तुम ये मत कहो कि तुम अपने बॉस को डेट कर रहे हो। विंग कहता है कि तुम पागल हो। वो कुल नशे में आया और नशे में उसने जबरदस्ती मुझे किस कर लिया। वेनिंग कहता है कि क्या, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। तुम जानते हो वो इंसान किसी को टच भी नहीं करता और तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें किस कर लिया। विंग कहता है, देखो वेनिंग, मेरा सिर्फ पहले से ही दिमाग खराब है और खराब मत करो और मुझे ऑफिस भी जाना है। वेनिंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ऐसा कहता है। विंग जल्दी से खड़ा होता है और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अंदर जाने से थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि उसे नहीं पता वांग जी अभी तक केबिन में है या चला गया। वहीं उसे जीनी दिखती है। जीनी विंग को देखती है और कहती है, गुड मॉर्निंग विंग। विंग कहता है, गुड मॉर्निंग सीजे। जीनी विंग के लिप्स को देखती है और कहती है, विंग तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ, क्या किसी ने वाइट किया है। विंग कहता है, नहीं नहीं जीनी, वो सीजे कल मैं गिर गया ना तो मुझे चोट लग गई। जीनी कहती है, विंग तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। विंग कहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो वॉशरूम में था वो मिरर के सामने खड़ा हुआ था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसने किस तरीके से विंग को खींचा और उसे एक डीप और पैशनेट किस किया। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अगर वो डर गया और जॉब छोड़कर चला गया तो नहीं नहीं नहीं, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। ऐसा सोचता है। उसे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है और आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों है विंग की वजह से। तभी हम देखते हैं विंग जो जल्दी से अंदर आता है। वो वांग जी को इधर उधर नहीं देखता, इसलिए उसे लगता है कि शायद वांग जी केबिन में नहीं है, इसलिए वो जल्दी जल्दी केबिन को क्लीन करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो सोफे को साफ कर रहा था, अचानक कोई पर्सन उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वो जैसे ही पलटता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वांग जी जो उसके सामने खड़ा था और उसने अपनी कमर के राउंड ओनली टॉवल लगा रखा था, उसने कपड़े भी नहीं पहने थे। वांग विंग तो शॉक हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, तभी उसकी नज़र विंग के लिप्स पर पड़ती है जहाँ वो बाइट का निशान था। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। वहीं विंग जो डर जाता है और अचानक वो सोफे पर गिरने ही वाला होता है कि तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह गलती से विंग वांग जी का हाथ न पकड़कर उसकी टॉवल पकड़ लेता है, जिस वजह से वांग जी की टॉवल खुल जाती है
और वांग जी पूरी तरीके से नेकेड विंग के सामने खड़ा हो जाता है। वहीं विंग जो सोफे पर गिरता है और सामने देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, आ! तभी वांग जी जो विंग से जल्दी से टॉवल खींचता है और उसे अपनी कमर के अराउंड रैप कर लेता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, सॉरी सर, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा कहता है और जल्दी से खड़ा होकर भागने ही वाला होता है कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और कहता है, सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपके नीचे का कुछ भी नहीं देखा। वांग जी कहता है, विंग। विंग जो अचानक चुप हो जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। तभी वांग जी कहता है, विंग तुमने जो देखा क्या तुम्हें पसंद आया? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? वांग जी कहता है, तुम और मैं दोनों लड़के हैं, आखिर तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? विंग जिसका फेस पूरी तरीके से रेड था, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, वही जानता है कि उससे अपनी हार्ट बीट संभालना कितना मुश्किल हो रहा है। विंग कहता है, सर हाँ आप क्या कर रहे हैं? ऐसा कहता है। वांग जी एक स्मग करता है। विंग जो वांग जी को धीरे से पुश करता है और जल्दी से बाहर भाग जाता है। उसका पूरा फेस रेड हो गया था। वो जल्दी से अपने वॉशरूम में जाता है और खुद को मिरर के सामने देखता है। वो जल्दी से अपने चेहरे को दोनों हाथों से थपथपाता है और कहता है, मैंने ये क्या देख लिया और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने और वो मेरे साथ क्या कर रहे थे? क्या वो मुझे टीस कर रहे थे? ऐसा कहता है। तभी उसकी नज़रों के सामने वांग जी पूरी तरीके से नेकेड आता है। तभी वो अपने मन में कहता है, लेकिन उनसे ज़्यादा हॉट मैंने पहले कोई नहीं देखा, सच में बहुत हॉट है। तभी विंग कहता है, विंग क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये सब क्या सोच रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सच में। तुम्हें ना थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, तो तुम अपने रूम में जाके थोड़ा रेस्ट करो। ऐसा कहता है और जल्दी से अपने रूम में आ जाता है। वहीं वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी कि वो जानबूझकर विंग को कितना टीज कर सकता है। वो जल्दी से अपने पास के रूम में जाता है, कबर्ड ओपन करता है और अपने लिए सूट निकालता है जो हमेशा उसकी ऑफिस के उस रूम में रहते हैं। वहीं वांग जी रेडी होने के बाद अपनी चेयर पर बैठता है और वो बेल बजाता है। विंग जैसे ही बेल सुनता है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो वांग जी के रूम में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसे पता है कि उसे जाना होगा। वहीं विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और वांग जी के केबिन के सामने जाता है और अंदर आने की परमिशन मांगता है। वांग जी उसे अंदर आने को कहता है। तभी विंग कहता है, सर क्या आपको ब्लैक कॉफ़ी चाहिए? वांग जी कहता है, नहीं विंग। विंग कहता है, तो सर? वांग जी कहता है, विंग एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर चलो। विंग कहता है कि क्या? विंग कहता है, क्या वो मुझे डेट पर ले जा रहे हैं? वांग जी कहते हैं, विंग एक्चुअली मैं बाहर ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ और मैं अकेले जाना नहीं चाहता, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, वो भी खड़ा होता है और धीरे धीरे विंग के करीब जाता है। विंग जो थोड़ा डर जाता है और वो भी पीछे पीछे जाने लगता है। वांग जी जो विंग के सामने कदम बढ़ा रहा था, लेकिन विंग के कदम पीछे जा रहे थे। तभी विंग जो दीवार से टकरा जाता है। वांग जी जो विंग के फेस की तरफ देखता है और अचानक वो अपने दोनों हाथों से विंग को रैप कर लेता है। तभी विंग कहता है, सर आप क्या कर रहे हैं? तभी वांग जी अपना एक हाथ विंग के लिप्स पर ले जाता है और कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पेन हो रहा है? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग मैं जानता हूँ नाइट में मैंने तुम्हें किस किया, आई एम सॉरी विंग। वो मैं नशे में था, मुझे होश नहीं था। क्या यहाँ सचमुच पेन हो रहा है? विंग अपना सर ना में हिला देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बुरा लगता है। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि वांग जी कहता है कि उसने उसे नशे में किस किया। उसका दिल अचानक दुख जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है और कहता है, कोई बात नहीं है सर। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है चलो मेरे साथ। ऐसा कहता है जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों बाहर निकलते हैं। विंग और वांग जी दोनों नीचे पहुंचते हैं। वांग जी अपनी कार में बैठता है और विंग की तरफ देखता है। विंग को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वांग जी कहता है, किसका वेट कर रहे हो, कार में बैठो। विंग कहता है और जल्दी से कार में बैठ जाता है।
वांग जी कार चालू करता है और वो दोनों सीधा एक अच्छे से रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही कार एक अच्छे से रेस्टोरेंट के सामने निकलती है। तभी वांग जी जो रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और विंग भी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। रेस्टोरेंट सच में बहुत बड़ा था। विंग ने तो ऐसा पहले कभी देखा भी नहीं है, जाने की तो दूर की बात है। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, सर मैं आपका यहीं वेट करूँगा, आप करके आ सकते हैं। वांग जी कहता है, क्यों, क्या तुम नहीं करोगे? विंग कहता है, नहीं नहीं सर, मैं घर से कर कर आया हूँ। वांग जी कहता है, पर विंग मैं अकेले ब्रेकफास्ट करना नहीं चाहता। विंग जब वांग जी की तरफ देखता है, विंग अपने मन में कहता है, क्या वो हमेशा किसी के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं? तभी वह गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आखिर क्यों नहीं, वो इतने बड़े इंसान हैं। लड़कियां तो उन पर मरती हैं, अगर वो किसी एक को आवाज़ देंगे तो 100 लड़कियां चल कर आएंगी। विंग तुम क्या सोच रहे हो? वांग जी कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, तो चलो। विंग बस कुछ नहीं कहता और विंग वांग जी के पीछे पीछे चलने लगता है। विंग को बहुत अजीब लग रहा था, इससे पहले वो कभी भी इतने बड़े रेस्टोरेंट में नहीं गया, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वांग जी जो अंदर जाता है, जैसे ही मैनेजर उसे देखता है, वांग जी को वो करता है। तभी वांग जी जो मैनेजर की तरफ देखता है, मैनेजर वांग जी को अपने साथ ले जाता है और एक बड़ी सी साइड टेबल पर बिठा देता है। विंग जो चुपचाप वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, सर आप ब्रेकफास्ट कीजिए। वांग जी कहता है, विंग मैंने क्या कहा था कि मैं अकेले ब्रेकफास्ट करना नहीं चाहता, कि तुम्हें चीज़ें एक बार में समझ नहीं आती? वांग जी को सच में गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो विंग के साथ थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विंग हमेशा वांग जी को सिर्फ सर के जैसे ट्रीट करता है, जिस वजह से वांग जी को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग चुपचाप वांग जी के पास बैठ जाता है। तभी वांग जी जो विंग के सामने बैठ के देखता है और कहता है, ठीक है, तुम जो खाना चाहते हो वो मंगा सकते हो। विंग कहता है, सर सच में मेरा पेट फुल है। वांग जी विंग की तरफ गुस्से में देखता है। तभी विंग जल्दी से वो ऑर्डर वाला बुक लेता है और उससे जल्दी जल्दी पलटने लगता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। विंग को इतना छोटा सा डरता हुआ देखकर वांग जी को पता नहीं क्यों उसे बहुत अच्छा लगता है। वहीं विंग जो जल्दी से अपने लिए ऑर्डर करता है और वांग जी भी थोड़ी देर में ही उनके लिए वो ब्रेकफास्ट लेकर आता है। विंग और वांग जी दोनों अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। हालांकि विंग का पेट फुल था, लेकिन सामने जो खाना था उसे देखकर विंग के मुंह में पानी आ रहा था और उसे वो ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है। और सच में उस होटल का ब्रेकफास्ट टेस्टी भी था, इसलिए विंग और वांग जी अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। तभी विंग खड़ा होता है और कहता है, सर मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। वांग जी कहता है। विंग जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहीं वांग जी जो अपने फ़ोन पर कुछ चेक करने लगता है, वहीं विंग जो वॉशरूम जाता है, जैसे ही वो अंदर एंटर करता है, विंग जो अपने हाथ हैंड वॉश कर ही रहा था, वो तभी तो एक लड़का अंदर जाता है और वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम तो बहुत हैंडसम हो। ऐसा कहता है। विंग जो उस लड़के की तरफ देखता है, तभी वो लड़का विंग के करीब आता है और कहता है, हे हैंडसम, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? विंग कहता है, कौन हो तुम, दूर रहो मुझसे। तभी वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ऐसा कैसे? पता है तुम तो सच में, मुझे कैसा लग रहा है, जब मैं तुम्हें अपने साथ बेड पर लेकर जाऊंगा तो तुम कितने ज़्यादा मेरा नाम लेकर कराओगे। ऐसा कहता है। विंग डर जाता है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का जो विंग की चिन पकड़ता है और अचानक वो विंग को किस करने ही वाला था कि तभी उसके मुंह पर एक पंच पड़ता है और वो लड़का जमीन पर गिर जाता है। विंग पूरी तरीके से डरा हुआ था। वांग जी जो गुस्से में उसकी तरफ देखता है। विंग जो डर जाता है और जल्दी से वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। वांग जी विंग की कमर पकड़ता है और वो भी उसे टाइटली हक कर लेता है। वो पर्सन जो खड़ा होता है और कहता है, तुम। तभी उसकी नज़र वांग जी पर जाती है और कहता है, लैन वांग जी। वांग जी गुस्से में उस लड़के की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग के साथ इस तरीके से बात करने की? हाँ। विंग जो बस डरा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी विंग की आंसू को देखकर और बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एक पंच और खींचकर उस पर्सन को मारता है।
फिर जो अभी भी वांग जी की शर्ट को टाइटली पकड़े हुआ था, क्योंकि वो बहुत डर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इतना डरा हुआ था उस लड़के की वजह से। वांग जी जो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वो विंग की तरफ देखता है, कहता है, विंग 1 मिनट रुको, उसे पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कहता है। और वो जल्दी से उस लड़के की नेक पकड़ता है और उसके मुंह पे पंच मारने लगता है। विंग देखता है कि उस लड़के के माउथ से ब्लड आ रहा था। वो डर जाता है और कहता है, सर छोड़ दीजिए, वो मर जाएगा। विंग कहता है, वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, उसने तुम्हें छूने की कोशिश की, आखिर वो तुम्हें कैसे छू सकता है? विंग कहता है, सर अगर वो मर गया तो आपको पुलिस लेकर चली जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। प्लीज़ सर छोड़ दीजिए उसे। वांग जी जो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी विंग जो पूरी तरीके से घबरा जाता है और कहता है, वांग जी प्लीज़ उसे छोड़ दो। वांग जी जैसे ही अपना नाम विंग के मुंह से सुनता है, वो अचानक रुक जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग अपने मुंह पे दोनों हाथ रखता है और कहता है, सर 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 सॉरी सर, वो घबराहट में आपका नाम निकल गया, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो आप जानते हैं ना, ये सही नहीं है, ऐसा कहता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, आइंदा कभी भी विंग को पलट उठाकर भी मत देखना, समझे तुम? ऐसा कहता है। वो पर्सन पूरी तरीके से बेहोश टला हुआ था। तभी वांग जी बाहर निकलता है और द वेटर को बुलाता है और कहता है, इसे इसके घर पहुंचा दो। वेटर डर जाते हैं और कहते हैं। वांग जी विंग का हाथ अभी भी नहीं छोड़ता, उसे खींचकर अपनी कार में ले जाता है और उसे अच्छे से बिठाता है और खुद भी कार में बैठता है और सीधा लैंड ऑपरेशन के लिए निकल जाता है। वहीं विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था, तभी वो देखता है कि वांग जी के हाथ में चोट लगी है, वहाँ से थोड़ा ब्लड आ रहा है। उसे बुरा लगता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सर क्या आप ठीक है? वांग जी कहता है, विंग मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। क्या उसने तुम्हारे साथ और कुछ किया? विंग कहता है, नहीं। वांग जी कहते हैं, विंग तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें पता है ना, और तुम मेरे पास क्यों नहीं आए जब वो तुम्हें टच कर रहा था? विंग कहता है, वो भांग जी कहता है, विंग कभी किसी को खुद को टच मत करने देना, समझे तुम? विंग को कुछ भी समझ नहीं आता, आखिर वांग जी कैसी बात कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज वांग जी ने विंग के लिए स्टैंड लिया, विंग के अंदर एक अजीब सी वार्मनेस थी, एक अजीब सी फीलिंग थी, उसके टमी के अंदर बटरफ्लाइज थी। लेकिन ये क्या एहसास है, विंग को अभी भी नहीं पता। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट करके चैनल को हाइप कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।